बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर आरिफ जे एंड बाय कंप्यूटिंग आईक्यू के साथ। आज जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का आपको अभी तक अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि एल्गोरिथम क्या है। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं जहां मैंने एल्गोरिथम को काफ़ी डिटेल में बताया है। तो एल्गोरिथम जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अगर हम कंप्यूटर साइंस रेलिवेंट जाएं तो वो वाली प्रॉब्लम्स हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होती है हमारी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो एल्गोरिथम जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है, इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो है ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी पजल्स होती हैं जो हम चाहते हैं कंप्यूटर्स जो है उन पजल्स को सॉल्व करे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो जब भी हमारे पास कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम आती है हम चाहते हैं उसका एक एफिशिएंट जो है हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। तो दैट इज वेयर एल्गोरिथम कम इन। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो है आर आप कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ योर एल्गोरिथम। और आप कर सकते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो लीड करती हैं डेवलपमेंट ऑफ योर एल्गोरिथम। ड्राइविंग फोर्स behind the development of एल्गोरिथम। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखते हैं। तो एल्गोरिथम के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया वेल डिफाइंड स्टेप्स। जैसे मैंने आपको बताया एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हमने एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर देना है और वो जो स्टेप्स हैं वो इतने शॉर्ट स्टेप्स होने चाहिए, इतने छोटे स्टेप्स होने चाहिए कि वो फर्दर डिविजिबल ना हो, फर्दर वो ब्रेकेबल ना हो, आपके एटॉमिक स्टेप्स हो और जो भी आप स्टेप लिखे उसका जो है क्लियर मीनिंग हो। वेल डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए आपके, ठीक है। और वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, उनके अंदर एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। तो आपके स्टेप्स जो हैं वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के अंदर मेंशन किया कि इनपुट जो है वो रेफर करता है डेटा और इंफॉर्मेशन दैट द एल्गोरिथम टेक्स एज इनपुट टू परफॉर्म ऑपरेशन। एल्गोरिथम जो है डेटा लेता है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस को, तो वो जो है आपका इनपुट होता है। ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपकी इनिशियल स्टेट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग पॉइंट। ये जरूरी नहीं है कि सारे ही एल्गोरिथम इनपुट लें। कुछ एल्गोरिथम जो है ऑपरेशंस के ऊपर, कैलकुलेशंस के ऊपर ही डायरेक्टली बेस कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपके एल्गोरिथम हैं वो जो है वो इनपुट लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम का जो है 0 और मोर इनपुट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि इनपुट होना चाहिए। तो एल्गोरिथम के जो है 0 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने मेंशन किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आपका आउटपुट। तो आउटपुट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका डिजायर्ड रिजल्ट या आप कह सकते हैं आउटकम, जो एल्गोरिथम जो है वो प्रोड्यूस करता है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन द गिवन इनपुट, रिप्रेजेंट्स डिजायर्ड रिजल्ट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन गिवन इनपुट। तो आउटपुट जो है आपके एल्गोरिथम का लाजमी होना चाहिए। ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जिसका आउटपुट ना हो। तो वो एल्गोरिथम लिखते ही क्यों है जिसका आउटपुट ना हो? इनपुट जो है एल्गोरिथम का वो 0 और मोर हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो लाजमी एक होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं आउटपुट जो है एल्गोरिथम के वो 1 या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। लाजमी होना चाहिए कि किसी एल्गोरिथम का एक जो है वो आउटपुट लाजमी होगा। तो फोर्थ पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के अंदर मैंने मेंशन किया फिनाइटनेस। के एल्गोरिथम जो है उसके लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए और वो जो स्टेप्स परफॉर्म होने के बाद एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो एल्गोरिथम कोई ऐसा नहीं है कि जो इनफिनाइट ही चलता रहे। तो एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं, जो एटॉमिक स्टेप्स हैं, वो लाजमी फिनाइट होने चाहिए, फिनाइटनेस होनी चाहिए। तो मस्ट टर्मिनेट, एन एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट
आफ्टर परफॉर्मिंग इट्स स्टेप्स। फिफ्थ पॉइंट जो है वो मैंने मेंशन किया डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब जो आपका एल्गोरिथम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, उसमें रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि उसमें रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप एक सर्टेन इनपुट दे रहे हैं हमेशा एल्गोरिथम को। पहली दफा आपने इनपुट दिया, उसने एक सर्टेन रिजल्ट निकाला, नेक्स्ट दफा आपने वही इनपुट दिया, उसने कोई और रिजल्ट निकाला, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको रैंडम रिजल्ट दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एल्गोरिथम के अंदर। अगर आप वही इनपुट दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जो है सेम आउटपुट आना चाहिए। अगर आप 20 दफा सेम इनपुट दे रहे हैं तो 20 दफा जो है उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। ये ना हो कि पहली दफा इनपुट में आपने कुछ सेम नंबर दिया है, रिजल्ट कुछ और आया है, दूसरी दफा में सेम इनपुट पे रिजल्ट कुछ और आया है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि एल्गोरिथम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए आपका। प्रिडिक्टेबल होगा उससे आपका रिजल्ट, ठीक है। डिटर्मिनिज्म होने से आपका एल्गोरिथम जो है प्रिडिक्टेबल होगा, और वो किस तरह होगा, जब उस एल्गोरिथम के अंदर रैंडमनेस नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। लास्ट स्टेप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के अंदर वो है हमारा इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस जो है एल्गोरिथम की वो ये कि आपका एल्गोरिथम जो है एफिशिएंटली सॉल्व करे किसी भी प्रॉब्लम को। एफिशिएंटली किस सेंस में कि वो मिनिमम रिसोर्सेज यूज करें। रिसोर्सेज मिनिमम कौन से आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपके आ गए कि रैम, आपकी रैम आ गई, आपकी जो है सीपीयू साइकिल्स आ गया, कि आपके सीपीयू साइकिल्स कम से कम यूज हो और रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। जो आपका टाइम जो है आपका कम से कम यूज होगा। जितने सीपीयू साइकिल ज्यादा यूज होंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा और आपको प्रोसेसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो देर से आएगा। और मेमोरी जो है कम से कम यूज हो, मतलब और भी जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के वो कम से कम यूज हो और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो अच्छा एल्गोरिथम वो होगा जो जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करे और रिसोर्सेज कम से कम यूज करे। इसके अल्टरनेटिव आपने ऐसा एल्गोरिथम लिखा है जो रिसोर्सेज भी ज्यादा यूज कर रहा है, टाइम भी ज्यादा ले रहा है, तो उस एल्गोरिथम का फायदा नहीं है। तो इफेक्टिव एल्गोरिथम का मतलब यह है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एफिशिएंटली सॉल्व करे। एल्गोरिथम शुड एफिशिएंटली सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, और रिजल्ट जो है आपका डिजायर्ड वो ला सके। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो एल्गोरिथम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि इनपुट होगा उस एल्गोरिथम का और वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशंस उस इनपुट पे, और वो जो है रिजल्ट जैसे ही उसके पास आएगा तो वो स्टॉप कर देगा अपनी टर्मिनेशन। और हम ये देखें कि आपका एल्गोरिथम कौन सा एल्गोरिथम जो है व्हाट मेक्स अ गुड एल्गोरिथम। आप कह सकते हैं करेक्टनेस, एल्गोरिथम की करेक्टनेस और एफिशिएंसी। व्हाट मेक्स अ गुड एल्गोरिथम, करेक्टनेस, एफिशिएंसी। आज जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम के अंदर 6 पॉइंट्स को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि एल्गोरिथम के जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स होने चाहिए। दूसरे तीसरे स्टेप में हमने एल्गोरिथम की इनपुट और आउटपुट को स्टडी किया। चौथे स्टेप में हमने देखा कि एल्गोरिथम की फिनाइटनेस क्या होती है। पांचवें स्टेप में हमने देखा कि एल्गोरिथम जो है डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। लास्ट स्टेप में हमने देखा कि एल्गोरिथम जो है एफिशिएंटली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो हमारा स्टेप था इफेक्टिवनेस। तो ये जो है 6 जो फीचर्स हैं आपके एल्गोरिथम के अंदर लाजमी होने चाहिए। आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है रियल लाइफ में भी सॉल्व करते हैं तो आप डिफरेंट वेज में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएं तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि हम फ्यूचर वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करें, जिस भी स्ट्रेटेजी से आप अपना एल्गोरिथम लिखें, तो उस एल्गोरिथम के अंदर ये लाजमी 6 फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो व्हाट मेक्स योर एल्गोरिथम गुड, तो वो भी हमने आज स्टडी किया, करेक्टनेस एंड एफिशिएंसी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।